दोस्तों, किसी को एक बार प्यार होता है, 2 बार प्यार होता है और प्यार जब हद से ज़्यादा गुज़रता है, तो उसका अंजाम काफ़ी बुरा होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को जो सुनाने जा रहा हूँ कि आप इस कहानी को सुन के आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएँगी। दरअसल ये कहानी है एक आशिका लड़की की, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल रहती है, जो राजस्थान के अजमेर से रहती थी। और उसके साथ उसका एक पति रहता था, लेकिन पति को ऐसी कुछ ही कारणों की वजह से पति जेल के पीछे रहता था। और एक दिन ऐसा घटना घट जाता है उस लड़की के साथ में कि आप जानोगे तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। और कहानी जानने से पहले आप लोगों से एक वही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये कहानी दरअसल जो निकल के आ रही है राजस्थान के अजमेर से, और वहाँ पर एक अलवर इलाका लगता है, और उस इलाके से एक लड़की गुजर रही थी स्कूटी लेकर। स्कूटी लेकर जब गुजर रही थी तो उस दौरान पर एक व्यक्ति उसको मिलता है और वहाँ पर कुछ ऐसी बातें करता है उस महिला से, और महिला काफ़ी अच्छे से बात करती है। ऐसे में कुछ टाइम तक वहाँ पर बातचीत होती है, और बातचीत गुजरने के बाद में वो जब महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ एक और आ जाता है बाइक सवार एक व्यक्ति। व्यक्ति जब देखता है महिला को तो किसी से बात करता रहती है महिला, और उस व्यक्ति को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो व्यक्ति जो है महिला को अपने थैले से निकालता है चाकू, और महिला को 3-4 चाकुओं की वार कर देता है। चाकुओं की वार इतनी गहरी रहती हैं कि महिला के शरीर से आर पार हो जाती हैं, और महिला वहीं पर तुरंत ही ज़मीन पर गिर जाती हैं। ज़मीन पर गिरने के बाद में वो जो व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति लाफरार हो जाता है। और उसके बाद में जब महिला जिस व्यक्ति से बात कर रही थी वो कुछ ही आगे गया था, और उसके बाद में वो जब पलट के देखता है तो ऐसी ही बड़ा ही दुर्घटना घट जाता है। तुरंत वो व्यक्ति आता है अपनी फोर व्हीलर से, और महिला को तुरंत ही उठाता है और हॉस्पिटल के लिए तुरंत ही भागता है। भागने के बाद में दोस्तों वो हॉस्पिटल व्यक्ति लेकर पहुंच जाता है, और वहां पर जब डॉक्टरों की नज़र इस महिला के ऊपर पड़ती हैं तो डॉक्टर लोग जो हैं उस व्यक्ति से बचाते हैं कि आपने लाने में काफ़ी देरी कर दी है, इसलिए इस महिला को हम अब नहीं बचा सकते हैं। इसमें दोस्तों बहुत ही दर्दनाक कहानी है, और उस महिला के गुजर जाने के बाद में क्या होता है और ये व्यक्ति कौन है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी कुछ जानकारी मिलेगी। दोस्तों, दरअसल इसमें कातिल जो है विवेक बताया जाता है, एक लड़का रहता है जो महिला की ज़िंदगी में आना चाहता था, लेकिन जो महिला थी आस्की, वो पहले से बता रही थी कि हम एक शादीशुदा हैं और हमारे पास एक तकरीबन 9 साल की बच्ची है। लेकिन जो विवेक ओबराय रहता है वो महिला को काफ़ी चाहने लगा था, और चाहने के साथ साथ वो महिला से काफ़ी प्यार करता था। इस दौरान पर महिला जो रहती है वो इस बात को इग्नोर कर देती थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से काफ़ी प्यार करती थी, और जो उसका पहले से ही शादी हुआ था वो भी लव मैरिज में हुआ था। एक दिन महिला से चैटिंग पर ओबराय बात करता था फेसबुक पे, तो कुछ ऐसी बातें करती है, तो महिला जो है उसको बताती है सारी कहानी कि मैं एक शादीशुदा हूँ, अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, और आपको हमसे प्यार और आपसे हमको दोस्ती करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ओबराय जो रहता है तो वो पूछने लगता है कि आपका पति क्या करता है? तो उसकी जो महिला रहती है ये आस्की, वो सारी कहानी बताने लगती है कि हमारे पति का कोई चेक बाउंस में कुछ ऐसी दिक्कतें की वजह से
उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी भी वो जेल के पीछे हैं। तो ओबराय जो रहता है इस बात को जब सुनता है तो उसको एक बहुत ही अलग ही स्वभाव हो जाता है। स्वभाव दोस्तों दरअसल इसलिए हो जाता है कि जो आज की महिला थी वो एक अकेले रहती थी, इसलिए ये ओबराय जो रहता है उसको अपने प्यार के जाल में फंसाने लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है उसका पति जेल में रहता है और उसके बाद में ये अकेली रहती थी और इसके साथ में एक उसकी छोटी सी जो बेटी रहती थी। ये दो लोग अपनी ज़िंदगी में रहते थे। एक दिन ऐसा आता है कि ओबराय जो रहता है उससे कुछ ऐसी बातें करता है और बातें करने के दौरान पर एक दो लोग पहुंचते हैं उसके घर पर। घर पर पहुंचने के बाद में कुछ ऐसा खाना पीना होता है, खाना पीना भी लोग खाते हैं और इन लोग का एक दोस्ती हो जाता है जो आज की महिला रहती है और ये जो ओबराय रहता है। ऐसे में दोस्तों कुछ टाइम गुजरता है और गुजरने के साथ साथ में ये दोनों से प्यार काफ़ी हो जाता है। प्यार ऐसे चलता चलता काफ़ी टाइम होता है तो एक प्रोफेशनल आते हैं जो महिला के डिपार्ट में रहते हैं और उस महिला उनको कॉल करके ऐसी ऐसी बातें बताती है कि प्रोफेसर कुछ हमारे साथ में गलत हो रहा है और एक लड़का है हमको काफ़ी तंग करता है और काफ़ी बातें भी करता है और वो अपनाना चाहता है। तो पर्सनल जो रहते हैं पर्सनल वो कुछ बातें करते हैं और उससे बोलते हैं प्रीति से कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और उस लड़के को कहीं आप बुलाइए तो उसको हम लोग भी कुछ समझाते हैं, ऐसी ऐसी बात है। तो उस लड़के को एक होटल में बुलाते हैं और तीनों लोग मिलकर वहाँ पर कुछ बातें होती हैं और बातें के साथ साथ में कुछ खाने पीने होती हैं। वहाँ पर वो लड़का जो रहता है वो बात समझ जाता है और बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, आज से हम आपका पीछा छोड़ देते हैं और आपसे हम कोई बातें भी नहीं करेंगे। तो ऐसे में वो जो प्रोफेशनल रहता है और उस मैडम की रहती है जो आस्की और उसके साथ में वो फोर व्हीलर से निकल जाती है, क्योंकि वो स्कूटी जो उसकी थी वो कहीं और खड़ी थी और वो जो पर्सनल रहता है वो बोलता है कि चलो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है और आपको आपकी जहाँ पर बाइक खड़ी है वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये दोनों लोग फोर व्हीलर से निकल जाते हैं और उसके बाद में जो विवेक ओबराय रहता है उसके पीछे पीछे लगा रहता है। पीछे पीछे लगने का कारण दोस्तों कि वो देख रहा था कि ये किसके साथ में जा रही है और कहाँ पे रहती है। तो पहुंचता है और वो जो प्रोफेसर रहता है वो अपनी बाइक के पास गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उसको उतार देता है और उतारने के बाद में जो मैडम रहती है वो अपने गाड़ी से अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखा गया है कि जो पर्सनल था उसका नाम अनिल शर्मा बताया जाता है, जो उसका काफ़ी हेल्प करती थी। एक दिन वो अनिल शर्मा जो है वो मैडम के पास पहुंचती है अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए और ये तकरीबन मार्च का महीना रहता है सन 2023। तो वहाँ पर कुछ बातें चीतें होती हैं और बातचीत के दौरान पर जो महिला रहती है आज की उस बच्चे की एडमिशन कर देता है और करने के बाद में वो जो अनिल शर्मा एक प्रोफेशनल रहता है उससे काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस कदर से होती है कि इन दोनों का काफ़ी हेल्प भी मिलता है और ऐसे में कुछ और भी आगे बढ़ने वाला था, लेकिन जहाँ पर देखा जाता है कि ये जो विवेक ओबराय रहता है ये भी काफ़ी मैडम को चाहता था, क्योंकि मैडम ऐसी थी काफ़ी सुशील और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी स्मार्ट थी कि जो कोई एक बार उसको देखता तो एक बार देखता ही रह जाता। ऐसे में एक दिन जाता है और उसके बाद में तकरीबन टाइम आता है 16 मई सन 2023, 3:15 पर जिस टाइम पर मैडम स्कूटी से गुजर रही थी उस दौरान पर एक बाइक सवार
व्यक्ति पहुंचता है और मैडम के ऊपर हमला कर देता है। मैडम के ऊपर हमला करने के बाद में वो मैडम जगह पे उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद में इसकी जो कंप्लेन रहती है ये पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दी जाती है। दर्ज करने के बाद में इसमें पुलिस जो है अपना एक्शन लेने लगती है कि इसमें कातिल कौन है और अपराधी कौन है, इसकी छानबीन करने लगता है। तो इसमें देखा जाता है कि उस टाइम पर अनिल शर्मा इसको हॉस्पिटल लेके गया था और बचाने की काफ़ी कोशिश किया था, लेकिन कहा गया है कि जिसको टाइम ज़्यादा हो गया था, वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि लाने में काफ़ी टाइम हो गई है, इसकी जो बदन की खून थे वो सारा निकल गया है और इस कारण से हम इसको बचा नहीं सकते। उसके बाद में पुलिस वाले अनिल शर्मा से भी कुछ पूछताछ करते हैं कि ये जो इसके ऊपर हमला हुआ है उसको आप जानते हैं, पहचानते हैं? तो ऐसे में कुछ अनिल शर्मा अभी नहीं बता सकते, क्योंकि उनको काफ़ी कुछ जानकारी इस मामले में और लड़के के बारे में नहीं था। लेकिन जब पुलिस को जानते हैं कि पुलिस का हाथ जो रहता है वो काफ़ी लंबा रहता है, कुछ ही दिन गुजरने के बाद में पुलिस जो है विवेक ओबेरॉय को गिरफ्तार करती है और करने के बाद में उससे कुछ पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद में दोस्तों ये सारा कुछ कबूलने लगता है और बताने लगता है कि मैं उसको काफ़ी चाहता था और चाहने के साथ साथ काफ़ी उससे प्यार करता था, और लेकिन जो मैडम थी वो किसी और की होने वाली थी, इसलिए मेरे से देखा नहीं जाता और मैडम का मैं कत्ल कर देता हूँ। तो दोस्तों अब ये ओबेरॉय जो है ये जेल के सलाखों के पीछे है और इसमें देखा गया है कि इस अंजाम को घटना देने वाला भी ओबेरॉय था, क्योंकि वो ओबेरॉय काफ़ी मैडम से प्यार भी करने लगा था, लेकिन उस मैडम को किसी से बातचीत करना इसका काफ़ी देखा नहीं गया और ना देखने के कारण से ऐसी घटना घट जाती है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने और बताने का एक ही हमारा उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक करना है और आपको संकेत करना है कि ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि इस समय काफ़ी ये काम और ये काफ़ी अपराध देखने को मिल रहा है। तो हमारा कहानी सुनाने और बताने का एक ही मकसद रहता है कि आपको सावधान करना है, बस आपको सचेत करना है, संकेत करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ, अपना ख्याल रखना।